तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक इसमें बनता है वो है हमारा फिट्स। तो फिट्स के लिए हमने शुरुआत में ही बात की, फिट का क्या मतलब है, दो पार्ट को आपस में फिट किया जाना है। तो जब दो पार्ट्स आपस में फिट किए जाते हैं तो उसका द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस, कि वो कितना टाइट है या लूज है, आपस में जब दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ फिट किए जा रहे हैं, इज नोन एज फिट ऑफ पार्ट। फॉर टू मेटिंग पार्ट्स के लिए काम में लिया जाएगा। फिर से हम सारी चीजें वही होल और शाफ्ट के लिए ही करेंगे। तो तीन तरीके के हमारे फिट्स हैं, एक है क्लियरेंस फिट, एक है इंटरफेरेंस फिट और एक है ट्रांजिशन फिट। तो सबसे पहले हम बात करें क्लियरेंस फिट की। तो क्लियरेंस फिट का मतलब क्या है कि हमारा जो होल है और जो शाफ्ट है, तो होल की साइज शाफ्ट की साइज से हमेशा बड़ी होगी या शाफ्ट होल से हमेशा छोटा होगा। अब इसका मतलब हो गया कि वो एक तरीके से इजी फिट, स्लाइड फिट या रनिंग फिट जो बड़ी आसानी से फिट किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में नजर आ रहा होगा क्लियर, ये देखो शाफ्ट है, ये इसका टॉलरेंस जोन है, ऊपर होल है वो उसका टॉलरेंस जोन है, और इन दोनों के बीच का ये जो एरिया यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखो ये एरो से दिखाया गया यहाँ पर, ये वैल्यू किसको दिखा रहा है, मिनिमम क्लियरेंस को। और इसके लोअर वैल्यू से उसकी अपर वैल्यू तक अगर मैं चला जाऊं तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस, दोनों लोअर दोनों मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये हमारा क्लियरेंस फिट बन जाता है। दूसरा है हमारा स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस फिट। तो इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि जो आपका जो शाफ्ट है वो होल की साइज से हमेशा बड़ा होता है। वहां आपको देखो चित्र में नजर आ रहा होगा कि ये होल आ रहा है और होल का टॉलरेंस जोन ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये मेरा जो शाफ्ट है ये शाफ्ट आ रहा है ये यहाँ पर, और इसका टॉलरेंस जोन जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। और इन दोनों के बीच में ये देखो छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाओ एक बार, ये देखो ये जो हिस्सा है ये हमारा बन जाता है मिनिमम इंटरफेरेंस, जो दोनों के बीच की जगह है, तो ये बन जाता है हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस। और फिर मैक्सिमम वही कि इसकी लोअर वैल्यू और उसकी लोअर वैल्यू, तो शाफ्ट की लोअर यहाँ आ जाएगी, होल की लोअर यहाँ आ जाएगी, तो ये हमारा इसके लिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस बन जाएगा। इस तरीके का जब हमारा फिट बनता है, जैसे हम इंटरफेरेंस फिट कह रहे हैं, तो ये हैवी ड्राइव फिट या श्रिंक फिट होता है। इसको हमें फोर्स के द्वारा ही फिट करना होता है, अदरवाइज ये फिट नहीं होता। तीसरा हमारा है स्टूडेंट ट्रांजिशन फिट। तो ये ट्रांजिशन फिट जो है वो क्या है कि आपका जो सबसे पहला फिट था कौन सा था, क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट से तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी हमेशा, और हमारा जो इंटरफेरेंस फिट था उससे छोटी हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि दोनों के बीच में रहेगी। तो इसका हमने यहाँ पर देखो मतलब बताया है कि साइजेस किस तरीके से सेलेक्ट की जाएगी कि आइदर एक क्लियरेंस और इंटरफेरेंस में होकर, तो क्लियरेंस भी हो सकता है और इंटरफेरेंस भी हो सकता है। इसका मतलब क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच में रहेगा, ये मेटिंग पार्ट्स के डिपेंड करेगा। तो ये देखो यहाँ पर हमने ये ट्रांजिशन फिट को यहाँ पर फिगर के द्वारा भी दिखाया। इन तीनों फिगर को भी आपको इसी की तरीके से लिखते हुए कि कौन सा क्लियरेंस, कौन सा इंटरफेरेंस, कौन सा ट्रांजिशन है, ये लिखते हुए आपको वहां पर आपकी ड्राइंग शीट पर इसको ड्रॉ करना है। तो देखो ये यहाँ पर इसकी जो लोअर टॉलरेंस जोन है, लोअर लिमिट है, वो तो किसमें है, होल की जो टॉलरेंस जोन है उससे नीचे रह गया है, और इसका जो अपर है वो होल के टॉलरेंस जोन में इंटरफेयर कर रहा है। तो ये दोनों तरीके के फिट ट्रांजिशन फिट के अंदर होते हैं। तो ये हमारी कुल बात होगी स्टूडेंट्स फिट्स के बारे में। तो ये तीनों तरीके के फिट हमने यहाँ पर देखे। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ लिमिट सिस्टम। तो लिमिट सिस्टम का बेसिस दो तरीके के होते हैं, होल बेसिस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, होल की साइज को तो कांस्टेंट कर देते हैं और शाफ्ट की साइज जो है वो वेरिएबल होती है। तो ये देखो यहाँ पर चित्र के द्वारा आपको दिखाया गया है कि ये होल की साइज तो देखो फिक्स है, और इसका टॉलरेंस जोन भी जो है वो होल का फिक्स है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा होगा, ये देखो ये होल की साइज शुरू से लेके आखिर तक फिक्स, और शाफ्ट की साइज देखो स्टूडेंट्स वेरी करती जा रही है। यहाँ छोटा है तो ये क्या हो गया, क्लियरेंस, ये हमारा हो गया ट्रांजिशन। इसमें दोनों साइड में है देखो शाफ्ट, ऊपर भी वह है और नीचे की तरफ भी है। शाफ्ट की ये डायमेंशन देखो होल के नीचे है, तो दोनों तरीके के हो गया। और सबसे आखिरी वाला डायग्राम 3 नंबर जिसको मैंने नाम दिया है, इसमें मैंने क्या कर दिया है, होल की साइज से शाफ्ट की साइज को बड़ा कर दिया है, तो वो बाहर निकल गया होल के टॉलरेंस जोन से। तो ये हमारा पहला होल बेसिस सिस्टम बनता है। इसी तरीके से इसको हमने यहाँ पर छोटे डायग्राम के रूप में और रिप्रेजेंट किया है, होल यहाँ पर, शाफ्ट नीचे, और ये यहाँ पर तीनों तरीके के वो कौन से, इंटरफेरेंस भी हो गया, क्लियरेंस भी हो गया और ट्रांजिशन भी हो गया, और ये जीरो लाइन ऑफ बेसिक साइज को भी हमने यहाँ पर दिखा दिए।
अब मैं बात करूं शाफ्ट बेसिस सिस्टम की, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, शाफ्ट की साइज को फिक्स कर देते हैं और होल की साइज को मैं वेरिएबल कर देता हूं। तो देखो सबसे पहला क्लियरेंस, शाफ्ट छोटा है होल बड़ा है, फिर उसी तरीके से आगे ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस को हमने वहां पर आगे फिगर्स के रूप में शो किया हुआ है, यहाँ पर क्लियर डिस्प्ले हो रहा होगा। और इसको अगर हम छोटे डायग्राम के रूप में बताना चाहें तो ये हमने यहाँ पर एक इसका रिप्रेजेंटेशन का जो डायग्राम बनता है इसको भी हमने यहाँ पर दिखाया है। तो ये सारे के सारे डायग्राम्स ये भी आपको वहां पर आपकी शीट के ऊपर ड्रॉ करने हैं। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होल बेसिस सिस्टम को हमेशा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि होल जो है प्रोड्यूस और फिनिश जो है स्टैंडर्ड टूल लाइक ड्रिल, रीमर इनसे किए जाते हैं, जिनकी साइज को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि साइज ऑफ द शाफ्ट जो है इजीली एडजस्ट नहीं होती और ऑब्टेन्ड बाय टर्निंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन से होती है। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो बातें हमने सारी की ये जनरलाइज बात थी। अब इन सारी सिस्टम्स को हमने हमारे इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम एज पर IS 919 पार्ट 1 1993 ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसके द्वारा जो लिमिट और फिट्स है उसको 18 ग्रेड्स के अंदर फंडामेंटल टॉलरेंसेस के द्वारा बताया गया है। इसका मतलब क्या है, ये एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चरर। और फंडामेंटल डेविएशन की अगर मैं बात करूं होल और शाफ्ट के लिए तो 25 टाइप की फंडामेंटल डेविएशन यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जो होल के लिए है वो कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कैपिटल लेटर A to ZC फॉर होल्स। अभी हम बात करेंगे सारी की सारी चीजों को आपको बताएंगे लिखकर कि कौन कौन से हैं। स्मॉल लेटर यदि मैं काम में ले रहा हूँ, स्मॉल लेटर किसके लिए होंगे, शाफ्ट के लिए। स्मॉल A से लेके ZC ये शाफ्ट के लिए 25 टाइप के फंडामेंटल डेविएशन दिखाए जाएंगे। तो इसके लिए यदि मैं यूनिलेटरल होल बेसिस सिस्टम को रिकमेंड करता हूं तो 18 टॉलरेंस ग्रेड जो ऊपर हमने बताए हैं वो 18 टॉलरेंस ग्रेड कौन से हैं, वो बताए गए IT01, IT0, पहले 01 फिर 0 और उसके बाद IT1 से लेके IT16। तो 16 यहाँ पर हो गए, 17 ये हो गया, 18 ये हो गया। तो ये 18 टॉलरेंसेस ग्रेड जो है ये आपको बताए गए हैं। ये बेसिकली वैल्यूज देंगे माइक्रोन्स के अंदर कि कितना टॉलरेंस शाफ्ट पर बनाना है, कितना टॉलरेंस होल पर आपको बनाना है। तो जनरली IT5 और IT7 हम लोग काम में लेते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो माइक्रोन्स में है 0.45 क्यूब रूट ऑफ D। ये देखो 3 दिखाया हुआ है यहाँ पर, D प्लस 0.001 D। ये D क्या है, साइज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन डाया, बेसिकली डायमीटर है उस पार्ट का, उसके ऊपर आपको कितने माइक्रोन्स है ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कैपिटल H और स्मॉल h। कैपिटल H जो है किसके लिए, लोअर डेविएशन रेफर्स टू द बेसिक साइज, द होल H फॉर विच द लोअर डेविएशन इज 0। ये H मतलब कि ऐसा बेसिक साइज का होल है जिसके लिए लोअर डेविएशन की वैल्यू 0 बताई गई है। और ये स्मॉल h अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब अपर डेविएशन ऑफ 0 बेसिक शाफ्ट के बारे में बात की जा रही है। वैसे भी हमने ऊपर बताया था कि स्मॉल लेटर्स शाफ्ट के होंगे, शाफ्ट में अपर डेविएशन को मैं 0 कर दूं तो वो बेसिक साइज हो जाएगी। इसी तरीके से होल में यदि मैं लोअर डेविएशन को 0 कर दूं तो उसकी बेसिक साइज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यदि हम एग्जाम्पल के रूप में अगर समझना चाहें कि यदि कोई डायमेंशन आपको लिख कर दी हुई है 100H6G5, तो इसका मतलब बेसिक साइज कितनी होगी स्टूडेंट, 100। ये देखो बेसिक साइज 100 mm और H6 किसकी ग्रेड होगी, होल के लिए, G5 किसकी ग्रेड होगी, शाफ्ट के लिए। तो टॉलरेंस ग्रेड फॉर होल इज 6, टॉलरेंस ग्रेड फॉर शाफ्ट इज 5। और H और ये जो H है इनके दोनों के अपर और लोअर डेविएशन यहाँ पर आपको बताए हुए। तो ये देखो क्लियरेंस फिट की अगर हम बात करते हैं तो क्लियरेंस फिट जो है क्लास ऑफ शाफ्ट कौन से होंगे, ABCD, ये स्मॉल चल रहे हैं देखो क्योंकि शाफ्ट की बात हो रही है, ABCDEFGH। ट्रांजिशन फिट की अगर बात करूं तो H आ गया, JKMN। इंटरफेरेंस फिट की बात करूं तो इसके बाद Q नहीं है स्टूडेंट्स, PRST, UVXY और Z। ये इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर होल हो तो ये देखो क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट, ये सारे के सारे आपको बड़े कैपिटल लेटर्स के द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये चीजें सारी की सारी आपको समझनी है और जितने डायग्राम हमने पीछे दिखाए वीडियो में वो डायग्राम्स आपको आपकी शीट के ऊपर बनाने हैं। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है इसी शीट में
आपको जो सरफेस फिनिश के सिंबल्स थे, सरफेस रफनेस के मशीनिंग सिंबल्स जो बताए गए थे, वो भी आपको इसी एक शीट में बना